हत्यारों के घर को जमींदोज करने पहुंचा बुलडोजर, लोग बोले अब हुआ न्याय। बस्ती जिले में अवैध अतिक्रमण और भूमि विवादों के खिलाफ प्रशासन का अभियान तेजी से जारी है। हाल ही में पैकोलिया थाना क्षेत्र के जीतीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर 15 जून को हुई मासूम परी की नरहंश हत्या के आरोपी के नवीन पर्ती की जमीन पर बने अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया। इसी के साथ हरैया तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के सेठा गांव में भी ग्राम समाज की जमीन पर हुए एक बड़े अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे खाली कराया गया। पैकोलिया थाना क्षेत्र का जीतीपुर गांव 15 जून को एक भयावह घटना का गवाह बना था, जब एक भूमि विवाद ने खूनी रूप ले लिया और मासूम बच्ची परी की चाकुओं से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया और लोग न्याय की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने इस मामले को प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही की। आज इसी हत्याकांड में शामिल आरोपी द्वारा नवीन पर्ती की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। यह कार्यवाही प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का हिस्सा है। जिस गड्ढे की भूमि को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, उस पर भी पिछले दिनों बुलडोजर चलाकर दोबारा उसके मूल स्वरूप में लाया जा चुका है। इस अभियान के दौरान नायब तहसीलदार शौकत अली, ऋषभ सिंह और लेखपाल अरविंद पासवान के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों और अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, ताकि जिले में अवैध अतिक्रमणियों में बुलडोजर का खौफ नजर आए। हरैया तहसील के कप्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित सेठा गांव में भी प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए एक मकान को कोर्ट के स्पष्ट निर्देश पर ध्वस्त कर दिया गया। यह मामला सेठा गांव की निवासी गंगा देवी से जुड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर ग्राम समाज की लगभग 500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध मकान का निर्माण करा लिया था। इस अवैध कब्जे के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिनकी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया। उप जिलाधिकारी हरैया उमाकांत तिवारी ने बताया कि कोर्ट के निर्देश पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासन की एक टीम सेठा गांव पहुंची, चिन्हांकित अवैध कब्जे को बुलडोजर के माध्यम से पूरी तरह से खाली करवा दिया। इस कार्रवाई से यह कड़ा संदेश गया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कानून पूरी तरह सख्ती से पेश आएगा। प्रशासन की इस सक्रियता से यह भी उम्मीद जगी है कि भविष्य में इस तरह के अवैध कब्जों पर रोक लगेगी और सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जमीन ग्राम सभा की थी और खाद का गड्ढा भी था इसमें तहसीलदार के न्यायालय में बेदखली का आदेश हुआ। बेदखली के आदेश के उपरांत उनको प्रॉपर नोटिस दिया गया और उनको हटने के लिए कहा गया कि अपना अतिक्रमण हटा लें। नहीं हटाया तो कल नायब तहसीलदार और पुलिस की टीम जो बलसरामपुर था दुवलिया थाने की नहीं पैकोलिया थाने की थी, जाकर के मौके पर हटा दिया गया। सर, आज आपके द्वारा सेठा पे गांव में कार्रवाई की गई। सर, कैसी जमीन थी और कितने लोग उसमें अवैध कब्जा किए? उसमें एक महिला थी जिसका नाम गंगा देवी था और ये सेठा गांव का मामला था। इसमें एक जनहित याचिका आयोजित की गई थी और इसमें जांच की गई तो पता चला कि ग्राम समाज की भूमि पे करीब 400 गज के मकान 400 गज के रकबे में एक मकान बना लिया गया था अवैध रूप से। उनको तहसीलदार ने प्रॉपर नोटिस दे करके उनको बेदखली का कार्रवाई किया, जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट भी गई। हाई कोर्ट ने उनकी डिसमिस किया और जनहित याचिका में जो आदेश पारित किया गया तो उसके समाधान में और तहसीलदार के न्यायालय का जो आदेश हुआ था उसके अनुपालन में आज जो है वो अतिक्रमण हटा करके ग्राम समाज के प्रधान को वो जमीन सुपुर्द कर दी गई। सर, ऐसे लोगों को क्या संदेश भेजेंगे सरकारी जमीन पर? मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ग्राम सभा की जमीन है या हमारी सार्वजनिक जमीन है, उस पर कोई अतिक्रमण न करें। अतिक्रमण करने के बाद उनका बुरा परिणाम होगा। सब लोग प्रेम से रहें और सरकारी जमीन पर कोई कब्जा न करें। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर।
जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।